रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हम लोग जान चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर। सेकेंड टाइप होगा हमारा रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ हमारा जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, है ना, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखेंगे मेटल के बारे में। metals react with water to form metal hydroxide and hydrogen gas. metals react with water ना, react with water to form, वो क्या क्या फॉर्म करेगा, टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस, ये हमारा ये फॉर्म करेगा जब रिएक्ट करेगा तब, ठीक है ना। चलो अब जब ऐसा हम लोग लिखे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा इक्वेशन भी तैयार कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलो इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मेटल जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो बनाएगा वो हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बस इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देना है। बस कैसे लिखेंगे, देखो मेटल है प्लस किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बनाएगा भाई, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड के जगह पे आप प्लस का साइन दे दीजिए, प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में, ये हमारा हो गया स्टेटमेंट के रूप में, लेकिन इसका एग्जांपल लिखना पड़ेगा हमको एक बार, है ना। चलो एग्जांपल लिखते हैं। एक मेटल बोलो, चलो सोडियम को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, क्या बनेगा देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम लोग, एक सोडियम प्लस वाटर। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग मेटल के जगह पे सोडियम, वाटर के जगह पे वाटर, क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल मतलब क्या, यही वाला मेटल, है ना। तो क्या बनना चाहिए हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो हमारा बनेगा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही हमारा, है ना, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ये तो स्टेटमेंट में हो गया, थोड़ा सा सिंबल के रूप में लिख लेते हैं, है ना, तब ज्यादा अच्छा लगता है। चलो बताओ, सोडियम का सिंबल Na, वाटर का H2O, वाटर का। चलो उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का क्या, Na, हाइड्रोक्साइड का OH, कैपिटल O कैपिटल H, प्लस हाइड्रोजन गैस का H2। बस हो गया, इतना आसान था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। समझ के बात को। तो क्या इसमें कुछ हार्ड लग रहा है क्या, कुछ हार्ड नहीं है, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वही चीज़ हम लोग लिखते चले गए, और आपको सिंबल पहले से मालूम है एलिमेंट का, तो सिंबल हम लोग लिखते चले गए बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, है ना। अब चूंकि हम लोग सोडियम का यहाँ पर रिएक्शन करवाए हैं वाटर के साथ, तो सोडियम के बारे में आपके बुक में एक
खास बात ये लिखा हुआ है ना कि सोडियम जो होता है ना वाटर और एयर दोनों के साथ वो रिएक्ट कर लेता है, और जब रिएक्ट करता है ना तो बड़ा भयंकर आग निकालता है वो। और रिएक्ट कैसे करेगा, देखो मान लो ये हमारे पास सोडियम का टुकड़ा है, मान लो सोडियम का टुकड़ा है, इसको हम लोग जैसे ही इन्वायरमेंट में रखे, माचिस इसमें लगाएंगे भी नहीं, अपने आप लग जाएगा। सोडियम में इतना पावर होता है कि जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आया, यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, इसमें फटाक से आग लग जाएगा। और जब आग लगता है ना धीरे धीरे नहीं, एकदम अचानक, समझे बात को। तो क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सोडियम आर वेरी रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जैसे ये कांटेक्ट में आएगा वैसे ये फटाक से आग पकड़ लेता है ना। उसके साथ ही साथ वाटर के साथ भी, जब आप इसको वाटर में डाल देंगे ना फिर भी ये जलेगा, पानी में है लेकिन फिर भी ये जलेगा। सोचो क्या पावर है इसके पास। इसीलिए अब सवाल है कि हम सोडियम को, यदि हमारे पास सोडियम एक मेटल है तो उसको रखे तो रखे कहाँ, पानी में रख नहीं सकते हैं, आग पकड़ लेगा। हवा में रखेंगे नहीं, आग पकड़ लेगा। फिर रखेंगे कहाँ पे इसको हम लोग रखते हैं केरोसिन में डुबा के, केरोसिन में डुबा के, है ना। तो केरोसिन में जब इसको हम लोग डुबा के रखते हैं ना, इसमें आग जल्दी नहीं पकड़ता है, ठीक ना। तो एक स्टेटमेंट हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नोट करके आप लिख लीजिए NOTA, नोट। नोट में सोडियम आर वेरी रिएक्टिव, सोडियम आर वेरी रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन and water, so it is kept in kerosene, इसीलिए हम लोग इसको केरोसिन में हमेशा डुबा के रखते हैं। यदि आप कभी दुकान पे जाएंगे केमिस्ट्री, यानी कि जहाँ पे कि आपको सोडियम ये सब मेटल नॉन मेटल ये सब मिलता हो, वहाँ पे यदि आप जाएंगे और बोलेंगे कि भैया हमको सोडियम दीजिए, तो हमेशा देखना वो सोडियम केरोसिन तेल से निकाल के देगा आपको, समझे बात को। क्योंकि वो केरोसिन में रखता है ना, यदि केरोसिन में नहीं रखा तो पूरे दुकान में उसका आग लग जाएगा, क्योंकि जैसे वो हवा के कांटेक्ट में आएगा फटाक से आग फैल जाएगा। और चूंकि वो तो केरोसिन में तो संभल के रह रहा है वो, तो वो गलती से भी जल्दी नहीं निकालता है। और जब भी वो निकाल के आपको देगा भी ना तो वो केरोसिन में ही देगा आपको, क्योंकि वो केरोसिन से निकाल के दिया, मान लो आप हाथ में लिए और हाथ में ही आपका आग जल गया, तो फिर आपका हाथ जा सकता है। इसीलिए जब भी केरोसिन को आप खरीदेंगे ना तो आपको, सॉरी, जब भी आप सोडियम को खरीदेंगे तो हमेशा वो आपको केरोसिन में ही करके देगा। क्यों अपना खतरा मोलेगा, 100-200 रुपये के सामान के चलते वो पूरा दुकान क्यों अपना बर्बाद करेगा, है ना। चलो, इसीलिए नॉर्मली दुकान पे आपको सोडियम ये सब नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रखे रखे आग लग जाएगा, दुकान वाला सोचते रह जाएगा अरे भाई इसमें आग लगा कैसे, इसमें तो हम ना माचिस मारे हैं ना कुछ, बिजली का शॉर्ट सर्किट कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आग लग गया दुकान में। इसीलिए दुकान वाला जल्दी सोडियम को रखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि बहुत खतरनाक एलिमेंट है। पानी का एक बूंद भी पड़ गया आग लग जाएगा, हवा थोड़ा सा भी लग गया आग लग जाएगा, सोचो कैसा है। इसीलिए हम लोग इसको हमेशा केरोसिन में डुबा के रखते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मेटल के साथ, ठीक है ना। चलो, उसके बाद फिर नॉन मेटल का है हमारा। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, करेगा ही नहीं। और जब करेगा नहीं तो आपको इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। तो याद रखना, नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन रिएक्ट नहीं करता है तो क्या हम लोग इसको ऐसे छोड़ दें, नहीं, थोड़ा सा हमको कुछ लिखना पड़ेगा, इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक ना। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। फॉस्फोरस हमारा क्या है, फॉस्फोरस हमारा एक नॉन मेटल है ना। फॉस्फोरस हमारा एक नॉन मेटल है, और फॉस्फोरस का ये खासियत है ना कि जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आएगा, हवा के
कांटेक्ट में आएगा वो फटाक से रिएक्ट कर जाएगा, आग लग जाएगा उसमें। समझ रहे बात को? क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि मेटल जो है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन एयर के साथ तो करेगा, ऑक्सीजन के साथ तो करेगा। तो उसी में हमारा एक फास्फोरस है, फास्फोरस इज अ नॉन मेटल। फास्फोरस हमारा एक नॉन मेटल है, ठीक ना। लेकिन फास्फोरस reacts with oxygen. फास्फोरस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक ना। हाँ हो गया। देखो यहाँ पे मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सही बात है। मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट, नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फास्फोरस जो है एक हमारा एक नॉन मेटल है, लेकिन फास्फोरस जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इट कैचेज फायर, इट कैचेज फायर when it exposed to एयर बोल दीजिए आप या फिर ऑक्सीजन बोल दीजिए, चलो नहीं एयर लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एयर में ही तो हमारा ऑक्सीजन रहता है ना। तो फास्फोरस हमारा एक नॉन मेटल है, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हमारा। लेकिन फास्फोरस का ये खासियत है ना कि जैसे ये हवा के कांटेक्ट में आएगा फटाक से आग धर लेगा इसमें, है ना। और जब आग धरेगा तो पूरा एकदम फैल जाएगा, जितना बड़ा रहेगा उतना रोशनी करेगा, वो बड़ा एकदम खतरनाक फैलता है ना। तो फास्फोरस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट कैचेज फायर व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, यानी कि हवा में जब इसको रखेंगे ना आप, खुले इन्वायरमेंट में रखेंगे, इसमें आग लग जाएगा। तो सवाल फिर से है, केरोसिन वाला ही सवाल है, ये वाला सोडियम वाला। सोडियम हवा में रखो तब भी आग लग जाएगा, पानी में रखो तब भी आग लग जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको केरोसिन में डाल देते हैं। तो फास्फोरस को हवा में रखेंगे आग लग जाएगा, तो इसको रखे कहाँ पे? पानी में, क्योंकि पानी हमारा क्या है, यानी कि वाटर तो हमारा एक मतलब कि एलिमेंट ही है ना, मतलब कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। खैर कंपाउंड क्या है वो अलग चीज है हमारा, देख लो यहाँ पे। तो वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है और फास्फोरस हमारा एक नॉन मेटल ही है। तो भाई जब ये हवा में आग लग जा रहा है तो इसको वाटर में रख दो ना, वाटर में रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो इसीलिए फास्फोरस को किस में रखा जाता है? हमेशा वाटर में। अब जब आप दुकान पे जाएंगे खरीदने के लिए, भैया फास्फोरस दीजिए, पानी में निकाल के देगा आपको, पानी से निकाल के देगा और पानी में ही देगा। यदि हाथ में दिया, लीजिए भैया पानी से निकाल के दे दिया आपको, हाथ में रख लीजिए, तब फिर दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना, आग धर लेगा उसमें। समझ गए? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फास्फोरस PHOS phosphorus are always kept in water। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल का किसके साथ? वाटर के साथ। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक ना। चलिए, और कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो ये दोनों पॉइंट, नीचे वाला इसका और नीचे वाला आप इसका याद रखिएगा, क्योंकि लगभग पूछ ही लेता है कि यदि सोडियम एक मेटल है तो उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हवा में रखेंगे तब भी आग पकड़ेगा, पानी में रखेंगे तब भी आग पकड़ेगा, तो केरोसिन में रख दीजिए भाई, है ना। उसके बाद फिर ये पूछेगा फास्फोरस हवा में रखेंगे आग पकड़ लेगा, तो कहाँ रखें? पानी में, क्योंकि पानी में हम जब फास्फोरस को रखेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नॉन मेटल हमारा कभी भी पानी का साथ रिएक्ट नहीं करता है। बस बहुत खत्म हो गया। चलो, इसके बाद फिर हमारा थर्ड टाइप आएगा, उसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में देख लेंगे। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कोई डाउट इसमें? अब आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक ना। चलिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको अपने नोटबुक में बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, इसका एग्जाम्पल ना बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हमको ध्यान में नहीं रखना है,
ज़्यादा ध्यान में रखोगे तो एक भी याद नहीं रहेगा, तो कम से कम ध्यान में रखो, कम से कम एक भी याद कर लो, है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं अपने अगले वाले क्लास में।